वेलकम बैक क्लास 9C। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 इक्वेशन से मोशन से रिलेटेड है और फिर इसके बाद हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। क्वेश्चन में कह रहे हैं ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू द टावर आफ्टर 6 सेकेंड। ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। यानी एक बॉल को हमने थ्रो किया है और वो फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है 6 सेकेंड्स में। यानी आने प्लस जाने का टाइम दिया हुआ है, यानी A to B प्लस B to A का ये टोटल टाइम आपको दे रखा है। इसको देखिए A से B तक जाने में भी T टाइम लगेगा, वापस आने में भी T टाइम लगेगा। यानी जो टाइम दिया है वो 2t की वैल्यू गिवन है 6 सेकेंड्स। तो केवल ऊपर जाने में जो टाइम लगेगा वो 3 सेकेंड्स लगेगा। मैंने सपोज कर लिया है कि u वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो किया गया है, b इसकी मैक्सिमम हाइट है। जब कोई बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तो आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो याद रखना पड़ेगा आपको कि मैक्सिमम हाइट पे जब बॉडी पहुंचेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो कह रहा फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप। किस वेलोसिटी से इसे ऊपर फेंका गया। टाइम गिवन हो और वेलोसिटी निकालनी हो तो हमेशा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ किया जाता है। v 0 है, u मुझे कैलकुलेट करना है, g की वैल्यू 9.8 और t की वैल्यू 3 है। तो इससे u की वैल्यू आ जाएगा 3 8 जो 24, 3 9 जो 27 प्लस 2 29.4 मीटर पर सेकेंड आ गई। अगर आप इतनी वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो करेंगे तो बॉडी जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उसको केवल 3 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। और मैक्सिमम हाइट भी कैलकुलेट करनी है कि वो किस मैक्सिमम हाइट तक गया। तो अब आपको टाइम गिवन था और हाइट निकालनी है, तो आप चाहें तो सेकंड से भी निकाल सकते हैं और थर्ड से भी निकाल सकते हैं। सेकंड और थर्ड किसी से भी निकल आएगा। मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। u की वैल्यू है 29.4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू एच। तो 2 इंटू 9.8 इंटू एच को मैं लेफ़्ट साइड में ले आया, 29.4 इंटू 29.4। तो इससे h की वैल्यू आ गई 29.4 इंटू 29.4 अपॉन 2 इंटू 9.8। 9.8 से इसको 3 टाइम्स कैंसिल कर लिया और 2 से कैंसिल कर ले रहा हूँ, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा। तो h की वैल्यू आ गई 14.7 इंटू 3, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 2 14, 3 1 ज़ा 3 1 4, 44.1 मीटर की हाइट तक बॉल जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब दिन एक और चीज़ निकालना है, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद उतनी उसकी क्या पोजीशन होगी। देखिए ए से बी तक जाने में उसको लगा था 3 सेकेंड और 1 सेकेंड और आएगा जब वो लौट रहा होगा। तो ये 3 सेकेंड्स हो गया, ये मैं 1 सेकेंड कह दे रहा हूँ। यानी यहाँ कहीं पे जब होगा ये इसकी पोजीशन होगी। तो मैं 3 यहाँ से जब B से C तक आ रहा होगा तो ऊपर से जब नीचे आएगा तो B से C तक के लिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो B पॉइंट पे वेलोसिटी तो 0 होगी और B से C तक का जो टाइम है वो 1 सेकेंड है। ठीक है ना। तो मैं ये डिस्टेंस x कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। u की वैल्यू 0 तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया, g की वैल्यू 9.8 और t है 1 का स्क्वायर। तो ये 4.9 मीटर आ गई और टोटल ये आया है 4.9 मीटर और टोटल हाइट हम निकाल चुके हैं 44.1 मीटर सेकेंड पार्ट में। तो ये ग्राउंड से हाइट कितनी हो गई, ये हाइट कितनी है, कैपिटल H कितना है 44.1 में से मैं 4.9 मीटर को माइनस कर दे रहा हूँ
तो अगर मैं माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा 39.2 मीटर आ जाएगी। ठीक है, 39.2 मीटर आ गई। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल एफ की वैल्यू निकालनी है बिटवीन द अर्थ एंड 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का मास तो 1 किलोग्राम है और दूसरा अर्थ है। अर्थ का मास इन्होंने दे रखा है 6 × 10⁻24 किलोग्राम और अर्थ की रेडियस भी दे रखी है। ठीक है ना, 6.4 × 10⁻6 मीटर। बाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये फॉर्मूला पढ़ा था, कैपिटल जी m1 × m2/r²। कैपिटल जी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सबकी वैल्यू रख दे रहा हूँ। 6.7 × 10⁻11, m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 6 × 10⁻24 और r की वैल्यू है 6.4 × 6.4, 10⁻6 का स्क्वायर करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से इसको कैंसिल कर लिया, 2 3 2 2 3 7 21, 3 6 18 और 2 20.1 अपॉन 6.4 × 3.2 और ये पावर कितनी बची, ये 12 इससे कैंसिल हो जाएगी तो 12 - 11, 1 पावर बच गई तो ये आ गया 201 अपॉन 6.4 × 3.2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी की वैल्यू के इक्वल आ जाती है।